अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से लास्ट चैप्टर बाब खत्म पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है इस्लामी तालीमात और असरे हाजिर के एतकाज़े। इसके दो टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक खुद एतमादी खुद इन्हसारी, जो कि पेज नंबर 96 पर है। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खुद एतमादी खुद इन्हसारी से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से एक मिसाल तहरीर करें। इसमें हम पहले खुद एतमादी खुद इन्हसारी का मानी देखेंगे, फिर उसके बाद सीरत तैयबा से इसकी मिसाल देखेंगे। आंसर है खुद एतमादी खुद इन्हसारी का लफ्जी माना अपने आप पर एतमाद और इन्हसार करना है। इस्तिलाही तौर पर अपनी सलाहियतों को पहचानना, उनका इदराक करना और अपनी कुव्वत व ताकत पर भरोसा करना खुद इन्हसारी कहलाता है। खुद एतमादी के मुतालिक अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। जब आप किसी बात का अज़म कर लें, पुख्ता इरादा कर लें, तो अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, भरोसा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा यानी पाक जिंदगी खुद एतमादी और खुद इन्हसारी का आला तरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा। मुश्किलात मुश्किल की जमा है और मसाइब मुसीबत की जमा है। लेकिन बड़ी से बड़ी रुकावट भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म हिम्मत और खुद एतमादी को खत्म ना कर सकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद से दूर ना कर सकी। मकसद क्या था? लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना, लोगों को हदायत के रास्ते की तरफ चलाना, लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ कायल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारी और अपनी जात पर एतमाद करते हुए तमाम मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया। गज़वा बदर हो या गज़वा उहद, खंदक हो या हुनैन, तमाम गज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एतमादी और खुद इन्हसारी से काम लेते हुए अज़्म हिम्मत और इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह व कामरानी अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी व इज्तिमाई जिंदगी हमारे लिए हमें खुद एतमादी खुद इन्हसारी से भरपूर नजर आती है। इसका नतीजा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साला मक्की और 10 साला मदनी जिंदगी का हर लम्हा खुद एतमादी और खुद इन्हसारी का मुरक्का नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, खुद एतमादी और खुद इन्हसारी किस तरह इंसान को तरक्की याफ्ता बनाती है? आंसर है खुद एतमादी और खुद इन्हसारी अगर तकब्बुर व गुरूर जैसे मनफी जज्बात से खाली और मस्बत यानी जो पॉजिटिव आपकी सोच है, मस्बत फिक्र से भरपूर हो, तो इंसान हर कदम पर कामयाब होता है। लोग इसको कदर की निगाह से देखते हैं और ऐसा शख्स लोगों के लिए नमूने की हैसियत का हामिल फर्द बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दरस दिया, इन सबक दिया कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दूसरों की तरफ देखने और उनसे उम्मीद रखने की बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए अल्लाह ताला पर तवक्कल करें। अल्लाह ताला उनके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता दिखा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک भीख मांगने वाले शख्स को बुलाकर उसे मेहनत और जोर बाजू पर भरोसा करने का सबक दिया। इसका सामान फरोख्त करवाकर उसे मेहनत और जोर बाजू से कमाकर खाने की तरगीब दी। हमें जिंदगी में बाज़ औक़ात मुश्किलात और माली तंगी का सामना करना पड़ता है, कारोबार में नुकसान उठाना पड़ता है। हमें चाहिए ऐसे मौके पर खुद इन्हिसारी से काम लें और अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए मुश्किलात से निकलने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हुए मेहनत और जद्दोजहद को अपना शाद बनाएं ताकि हम कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकें। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिस्मानी और ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियाजत, जो कि इस्लामियात लाजमी का लास्ट चैप्टर है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।